नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेयर फील्ड्स के बारे में। प्रेयर फील्ड्स के बारे में किसी और वीडियो में मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। आज जो प्रेजेंट तक का मेरा एक्सपीरियंस है इन फील्ड्स के बारे में वो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। प्रेयर फील्ड्स वो फील्ड्स हैं जिसमें हमारी प्रेयर की जो वाइब्रेशंस हैं वो रेज होती हैं, क्योंकि ये जो चैनल है ये स्पिरिचुअल नॉलेज प्रोवाइड करता है। जो भी मेरे मेडिटेशन के एक्सपीरियंस हैं या जो भी मैंने स्पिरिचुअल नॉलेज गेन की है वो मैं इस चैनल के माध्यम से उन लोगों की हेल्प के लिए प्रोवाइड करती हूँ जो मेरी तरह कभी परेशान थे कि उनके साथ हो क्या रहा है लेकिन कोई बताने वाला नहीं था। तो ऐसी ही एक फील्ड है प्रेयर फील्ड्स। ये जो फील्ड्स हैं ये तब डेवलप होती हैं जब आप अपने आप से कनेक्ट करते हैं, अपनी वाइब्रेशंस को रेज करते हैं और अपनी प्रेयर्स में अपने से बढ़कर मीन्स अपने लिए तो सभी मांगते हैं, लेकिन अपनी प्रेयर्स में आप अपने से बढ़कर नेचर से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, अर्थ से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। हम अर्थ को मदर बोलते हैं या माँ या माता या धरती माता के नाम से कहकर पुकारते हैं। गेया, मदर अर्थ, बहुत सारे नाम हैं। उसका रीज़न ये है कि जो अर्थ है वो हमें सब कुछ प्रोवाइड करती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। वो हमें खाना भी देती है, उसकी वजह से हमें पानी मिलता है, हमें कपड़े, घर और एक अच्छा जीवन, सब कुछ हमें इस अर्थ से, इस नेचर से मिलता है। और स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जर्नी में नेचर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि हम सभी नेचर से ही बने हैं और मृत्यु के बाद नेचर में ही वापस मर्ज हो जाएंगे। स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते हुए जब हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी वाइब्रेशंस रेज होनी स्टार्ट हो गई हैं, बढ़नी स्टार्ट हुई हैं और ये नेचर हमसे एक बहुत डिफरेंट कनेक्शन बनाता है। एनिमल से, बर्ड से, मिट्टी से, चांद सितारों से, आसमान से। आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल बीइंग हैं वो इसे एक्सपीरियंस करते हैं। उनके पास से अगर हवा गुजर जाए तो उन्हें एहसास होता है कि वो कुछ कह कर गई है। अगर पत्ते हिलें तो उन्हें एहसास होता है कि हाँ, उनके लिए कुछ मैसेज है, वो कुछ कह रहे हैं, कुछ फीलिंग्स हैं जो शेयर कर रहे हैं। अगर आसमान की तरफ देखते हैं तो लगता है पूरा आसमान ही बातें कर रहा है। बर्ड्स, एनिमल्स, ये पशु, पक्षी, जानवर सभी ऐसे लगता है कि उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे कुछ कह रहे हैं। और ये हकीकत में महसूस होता है। जब आपकी वाइब्रेशंस रेज हो जाती हैं तो आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स आपको उनसे बात करने के लिए किसी शब्द की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फीलिंग्स के थ्रू, आप टेलीपैथिकली अपने जो विचार हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। यही रीज़न है कि जब आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो ये पशु, पक्षी, जीव जंतु आपके पास अट्रैक्ट होते हैं आपकी वाइब्रेशन से। और इस बारे में मैंने डीप में अपनी वीडियोस में क्लियर किया है कि कैसे जो हमारी वाइब्रेशंस रेज होती हैं तो पशु पक्षी अट्रैक्ट होते हैं। और हम ये नहीं कि वो हमारे पालतू हैं या हम उन्हें जानते हैं, नहीं।
हम उन्हें नहीं जानते। नेचुरल खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी और ज़मीन पर हमारे वातावरण में खुले घूमने वाले जानवर हमसे आकर्षित होते हैं और हमारी तरफ हमारी वाइब्रेशन की वजह से खींचे चले आते हैं। ये जो भी ये सब होता है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आपकी जो प्रेयर फील्ड्स हैं उनके रेज़ होने की वजह से होता है। जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ती चली जाती है, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी रेज़ करती है, वैसे वैसे आपकी प्रेयर फील्ड्स भी रेज़ होने लग जाती हैं। इवन कि जहाँ पहले आप ईश्वर से अपने लिए मांगते थे, वहाँ दूसरों के लिए, मीन्स अपने अलावा जिनको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनके लिए, फिर ये प्रेयर फील्ड्स और आगे बढ़ती हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, फिर और आगे बढ़ती हैं तो अपने आस पड़ोस, अपने रिलेटिव्स, उनके लिए मांगते हैं। जब आपकी ये प्रेयर फील्ड्स और आगे बढ़ती हैं तो आप अपने देश के लिए, इस दुनिया के लिए मांगना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये आपकी प्रेयर फील्ड्स और आगे बढ़ती हैं तो आप धरती माँ की तरफ आकर्षित होते हैं, उनको हीलिंग सेंड करना स्टार्ट करते हैं, उनके लिए शुभकामनाएं भेजते हैं और करते हैं। जब आपकी ये प्रेयर फील्ड्स और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो आप मदर अर्थ या धरती माता से भी आगे आप अन्य ग्रहों और ब्रह्मांड के बारे में, मीन्स अनदर प्लैनेट्स और यूनिवर्स के बारे में आप प्रेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और ये आपका डेली रूटीन है। मैं यहाँ पर जिन प्रेयर्स के बारे में बात कर रही हूँ, जिन प्रेयर फील्ड के बारे में बात कर रही हूँ, वो किसी रिलीजन से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि वो जो नेचुरल आपकी जो सोल की कॉलिंग है, जो आपकी सोल करती है, उसके लिए आपको अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने कामों को करते हुए इन विचारों को अपने मन मस्तिष्क में धारण करते चले जाते हैं और जब आप अपनी नॉर्मल प्रेयर्स करते हैं या दीपक जलाते हैं, और अगर नहीं भी जलाते हैं, शांति से बैठे हैं, तो भी आपके मन में ये विचार आने शुरू हो जाते हैं और यह प्रेयर फील्ड्स बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड से होते हुए महाब्रह्मांड और महाब्रह्मांड से होते हुए ईश्वर के हृदय, मीन्स जहाँ से शुरू हुई पूरा गोल घूम के वहाँ तक ही पहुँचती हैं। ईश्वर से शुरू होकर इनका अंत वापस ईश्वर के हृदय में ही समा जाता है और ईश्वर का हृदय कहाँ? आपके ही अंदर, मीन्स बाहर कहीं नहीं है। तो यह प्रेयर फील्ड्स आपके हृदय से निकलते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड ही नहीं, महाब्रह्मांड या उससे परे भी अगर कुछ है तो उन सब से भी लौटकर वापस आपके हृदय तक पहुंचती हैं और एक ऐसा सर्कल बनाती हैं कि आप सभी से जुड़ते चले जाते हैं। अभी तक मैंने इस जर्नी में जो एक्सपीरियंस किया है वो यही एक्सपीरियंस किया है कि ये प्रेयर फील्ड्स बढ़ते बढ़ते इतनी विशाल हो जाती हैं कि आप ईश्वर के हृदय को महसूस करना शुरू कर देते हैं। अर्थात आप अपने हृदय में ईश्वर को और ईश्वर के हृदय में अपने आप को महसूस करते हैं। यह बताते हुए मुझे जितनी खुशी हो रही है उससे ज़्यादा जब आप इसे एक्सपीरियंस करेंगे, ये उस समय आपको बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इतनी ब्लेसफुल जो मोमेंट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनके लिए शब्द कम है। ऐसा कोई शब्द है ही नहीं कि हम पूरे तरीके से उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएँ। बस हमारे भाव हैं, हमारी स्माइल हैं, भाव भंगिमाएँ हैं जो मूक रहकर इस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाती हैं, शब्द नहीं। यह इन प्रेयर फील्ड्स का म्यूज़िक है जो सभी दिलों के तारों को छेड़ता चला जाता है। यही रीज़न है कि जब आप अपनी प्रेयर फील्ड्स बढ़ा लेते हैं तो जिनसे आपके रिश्ते अच्छे नहीं थे या जो आपसे नाराज़ थे, आपको पसंद नहीं करते थे, उनके
मन मस्तिष्क के विचार भी आपके लिए बदल जाते हैं और कब वो आपके लिए सकारात्मक हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। उनका बिहेव आपके लिए बदल जाता है। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में उनके लिए फीलिंग्स चेंज होने लगी। आपने अनजाने ही इन प्रेयर फील्ड्स में उन सभी की कामना के लिए प्रेयर की और वो प्रेयर उनके दिलों तक भी पहुंची, क्योंकि हम सभी एक हैं और हम सब एक दूसरे से इन्हीं प्रेयर फील्ड्स के थ्रू इंटरकनेक्टेड हैं। हम उस ईश्वर की ऊर्जा के थ्रू एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम इस वाइब्रेशन को अपने अंदर महसूस करते हैं और देखते हैं कि हाँ वास्तव में ऐसा हो रहा है कि पहले जो रिश्ते बहुत ज़्यादा समझ नहीं आने वाले, उलझाने वाले थे, वो कितने सुलझे हुए और कितने प्रेम में हैं। इसका रीज़न यही है कि आपने अपनी इन प्रेयर फील्ड्स को बढ़ा लिया है और आध्यात्मिक जर्नी पर आगे बढ़ने का ये काम ही है कि हम आगे बढ़ते रहें और अपनी इन प्रेयर फील्ड्स को बढ़ाते रहें। जितना ज़्यादा ये प्रेयर फील्ड्स बढ़ेंगी उतना ज़्यादा हम अपने बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में, महाब्रह्मांड के बारे में अवेयर होते चले जाएंगे। अभी तक मैंने अपने स्पिरिचुअल जर्नी में जो एक्सपीरियंस किया है वो अपने हृदय से लेकर, अपने आप से लेकर महाब्रह्मांड और उसके बाद ईश्वर के हृदय तक का एक्सपीरियंस किया है। तो उसके ऊपर या परे भी कुछ और चीज़ है ये तो मैं नहीं कह सकती। हाँ, जितना एक्सपीरियंस किया है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।